अंदर आई और सब देख लिया। उसके हाथ में फ़ोन था, वीडियो बना लिया। मैं चौंक गई। प्रिया ये क्या? लेकिन वो हंसी। सुनीता दी ये तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, अब देखो क्या होता है। और अगले दिन सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल। लोग कहने लगे एडिटर होकर स्टूडेंट के साथ। मुझे रंडी कहने लगे, विधवा कहकर ताने मारे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनीता है। उम्र खैर कैलेंडर तो कहता है 42 साल, लेकिन जब मैं आईने में देखती हूँ या लोग घूरते हैं तो लगता है 30 से 1 इंच ऊपर नहीं। मेरी कमर 28 की है जो साड़ी में बंधी रहती है, लेकिन कभी कभी पल्लू खुद ब खुद सरक जाता है, जैसे वो भी आज़ादी मांग रहा हो। मेरी चाल, अरे वो तो ऐसी है कि पीछे चलने वाले की सांसें थम जाती हैं। बाल लंबे काले जो कंधों पर लहराते हैं, और आँखें वो तो जैसे कहती हैं आओ थोड़ा और करीब आओ। मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, लेकिन घर पर तो सब कुछ अलग है। मेरे साथ रहता है रोहन। वो मेरा स्टूडेंट है, उम्र 30 के आसपास। लंबा चौड़ा, जिम वाली बॉडी, भारी आवाज़ जो सुनकर दिल धड़क उठता है। देखकर लगता है जैसे कोई फिल्म का हीरो हो, लेकिन वो मेरा स्टूडेंट है जो अब बड़ा हो गया है। पहले वो मेरे स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अब वो मेरे घर पर रहता है क्योंकि उसके घर वाले दूर गांव में हैं और वो यहाँ शहर में जॉब करता है। मैं विधवा हूँ, अकेली रहती थी, तो सोचा क्यों ना उसे रूम दे दूँ। लेकिन पिछले 8 से 9 महीनों से घर के अंदर जो कुछ हो रहा है वो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। सब कुछ धीरे धीरे शुरू हुआ। रोहन सुबह उठता है, जिम से आता है पसीने से तर, बिना बनियान के। मैं किचन में चाय बना रही होती हूँ और वो आकर कहता है, मैम आज आप और भी ग्लो कर रही हैं। मैं हंसती हूँ, अरे रोहन मैम मत कहो, घर पर सुनीता जी कहो। लेकिन मेरी आवाज़ में वो थोड़ा सा नरमपन आ जाता है, जैसे मैं उसे बुला रही हूँ। वो पास आता है, पानी की बोतल लेता है और उसकी बाजू मेरी कमर से छू जाती है। मैं कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराती हूँ। लगता है जैसे घर में हवा गर्म हो गई है। फिर शाम को वो घर आता है थका हुआ। मैं कहती हूँ रोहन आज क्या हुआ ऑफिस में? वो सोफे पर बैठ जाता है पैर फैलाकर और कहता है, सुनीता जी आपकी तरह कोई नहीं है, आप तो दिन ब दिन हॉट होती जा रही हो। हॉट? मैं चौंकती हूँ, लेकिन अंदर से खुश होती हूँ। मैं जानबूझकर अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा सा सरका देती हूँ, जैसे गलती से। वो देखता है, उसकी आंखें चमक जाती हैं। मैं कहती हूँ, अरे ये तो गिर गया। लेकिन मैं धीरे से ठीक करती हूँ ताकि वो और देख सके। घर छोटा है, 2 कमरे का, तो सब कुछ पास पास होता है। रात को मैं नहाने जाती हूँ, दरवाज़ा हल्का सा खुला छोड़ देती हूँ। पता है वो हॉल में बैठा टीवी देख रहा है, लेकिन उसकी नज़र इधर आती है। मैं बाहर आती हूँ गीले बालों में, टॉवल लपेटे, और वो कहता है, सुनीता जी आपकी खुशबू, वाह। मैं हंसती हूँ, कौन सी खुशबू? साबुन की? लेकिन हम दोनों जानते हैं बात कुछ और है। एक दिन की बात है, सुबह से शाम हो गई, लेकिन घर में वो सिलसिला जारी रहा। रोहन काम से लौटा, मैं डिनर बना रही थी। वो आया, पीछे से खड़ा हो गया जैसे मदद करने। उसकी सांस मेरे कंधे पर लगी। मैं मुड़ी, क्या कर रहे हो? वो बोला, बस देख रहा हूँ आप कैसे जादू करती हो। मैंने कहा, जादू? मैं तो साधारण हूँ। लेकिन मेरी आवाज़ में वो थोड़ा सा खेल था। वो हंसा, साधारण? आप तो आग हैं। आग? मैंने पलट कर देखा, उसकी आंखें मेरे चेहरे से नीचे सरक रही थीं। मैंने पल्लू ठीक किया, लेकिन धीरे से। फिर हम खाना खाने बैठे। टेबल पर उसका पैर मेरे पैर से छू गया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई। वो बोला, सुनीता जी आपकी शर्ट, मतलब मेरी शर्ट आप पर अच्छी लगती है। हाँ, कभी कभी मैं उसकी शर्ट पहन लेती हूँ घर पर, लगती है ना जैसे कुछ अपना सा। रात गहराती गई। हम टीवी देख रहे थे। एक फिल्म लगी थी जिसमें हीरो हीरोइन का रोमांस था। रोहन बोला, देखो ना वो कितना करीब आ रहा है। मैंने कहा, हाँ लेकिन रिश्ते ऐसे नहीं होते। लेकिन मेरी बात में 2 मतलब थे। वो मुस्कुराया, कभी कभी होते हैं। मैंने चुप रहना बेहतर समझा। फिर वो उठा पानी लेने, लौट कर आया तो मेरे पास बैठ गया, थोड़ा और करीब। उसकी बाजू मेरी बाजू से लगी। मैंने महसूस किया गर्मी, लेकिन मैं हिली नहीं। बातें चलती रहीं, घर की, ऑफिस की, स्कूल की। वो बोला, मैम आपने मुझे पढ़ाया, लेकिन अब मैं आपको कुछ सिखा सकता हूँ। मैंने पूछा, क्या? वो बोला,
जिंदगी का मज़ा। मज़ा? मैंने हंस दिया, लेकिन अंदर से सोचा ये लड़का क्या कह रहा है। रात के 11 बज गए, लेकिन हम बातें करते रहे। कोई जल्दी नहीं थी सोने की। अगली सुबह वही रूटीन, लेकिन आज कुछ अलग था। रोहन जिम से आया पसीने में। मैं चाय दे रही थी तो उसने मेरी कलाई पकड़ी। सुनीता जी, आपकी उंगलियां कितनी नरम हैं। मैंने झटका, लेकिन हल्का सा। रोहन, क्या कर रहे हो? वो बोला, बस महसूस कर रहा हूँ। मैंने चाय दी और बैठ गई। बातें शुरू। वो अपनी जॉब की बात करता, मैं अपनी। लेकिन बीच बीच में वो कहता, आपकी मुस्कान कातिल है। मैं हंसती, तुम भी कम नहीं। धीरे धीरे दिन निकलता गया। शाम को वो आया गिफ्ट लेकर, एक स्कार्फ। बोला, ये आप पर अच्छा लगेगा। मैंने ट्राई किया आईने के सामने। वो पीछे खड़ा देख रहा। वाह, सेक्सी लग रही हो। सेक्सी? मैंने मुड़कर देखा, रोहन। लेकिन मेरी आंखों में नाराज़गी नहीं थी। रात को फिर वही बातें, टीवी, करीबी। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक शाम मैं किचन में थी, सब्जी काट रही। रोहन आया मदद करने। उसका हाथ मेरे हाथ से छुआ। मैंने कहा, तुम्हें आता है? वो बोला, नहीं, लेकिन सीख लूँगा आपके साथ। हम साथ काटने लगे। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से रगड़ खाती। लगता था जैसे डीएन लियो दौड़ रहा हो। फिर खाना बनाया साथ। खाते समय वो बोला, सुनीता जी, अगर मैं कहूँ कि मैं आपको पसंद करता हूँ। मैंने चुप्पी साधी, लेकिन दिल तेज़ धड़क रहा था। रात को सोने से पहले वो मेरे कमरे के दरवाजे पर आया। गुड नाइट, लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ और था। मैंने कहा, गुड नाइट रोहन, लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं किया तुरंत। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। हम हॉल में बैठे थे, लाइट्स कम। बातें चल रही थीं पुरानी यादों की। रोहन बोला, मैम, स्कूल में मैं आपको देखता था, लेकिन अब अलग है। मैंने पूछा, कैसे अलग? वो करीब आया। मैंने आपको कभी टीचर की नज़र से नहीं देखा। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, वो वाला प्यार। मेरी आंखें बंद हो गईं। होंठ करीब आ रहे थे और ठीक उसी पल दरवाज़ा खुला। वो थी प्रिया, मेरी पड़ोसन। वो अंदर आई और सब देख लिया। उसके हाथ में फ़ोन था, वीडियो बना लिया। मैं चौंक गई। प्रिया, ये क्या? लेकिन वो हंसी। सुनीता दी, ये तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, अब देखो क्या होता है। और अगले दिन सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल। लोग कहने लगे, टीचर होकर स्टूडेंट के साथ। मुझे रंडी कहने लगे, विधवा कहकर ताने मारे। स्कूल ने निकाल दिया। घर वाले, दूर के रिश्तेदारों ने फ़ोन बंद कर दिए। रोहन गायब हो गया। मैं अकेली किराए के कमरे में सोच रही थी, मर क्यों ना जाऊं। लेकिन दोस्तों, यहीं से असली खेल शुरू हुआ। एक रात घंटी बजी। मैं रोते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने रोहन घुटनों पर बैठ गया। सुनीता जी, अब पूरा सच सुन लो। मैंने ये सारा ड्रामा इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा था। तुम्हारा पुराना एक्स विजय तुम्हें मारने वाला था। उसने तुम्हारे पति को भी मारा था। मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ फ्लर्टिंग की, सब रिकॉर्ड किया, प्रिया को पैसे देकर प्लान में शामिल किया। फिर वो क्लिप्स विजय को भेजी और लिखा, अब मेरी औरत को हाथ लगाया तो पूरी दुनिया देख लेगी कि तेरी वाली मेरे साथ है। वो डर गया, हमेशा के लिए गायब। पर तुम्हें सच कभी नहीं पता चलना था, इसलिए मैंने खुद को विलन बना दिया। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस उसे गले लगाकर रोती रही। आज हम फिर एक साथ हैं, इस बार सच में साफ रिश्ते के साथ, पर दिल में वो सम्मान जो दुनिया नहीं समझ सकती। दोस्तों, कभी कभी जो सबसे गंदा लगता है वही सबसे बड़ा फरिश्ता होता है। अरे दोस्तों, अब तो मेरी आंखों में आंसू भी सूख गए और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। सच बता रही हूँ, आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी की ये सारी बातें किसी को नहीं बताई थी, ना अपनी सहेलियों को, ना किसी रिश्तेदार को। सिर्फ तुम लोगों के साथ ये राज खोला है। अब अगर तुम्हें मेरी ये कहानी अच्छी लगी, अगर तुम भी सोच रहे हो कि यार सुनीता दी की ज़िंदगी में तो फिल्म से भी ज़्यादा ट्विस्ट हैं, तो प्लीज़ एक छोटा सा काम कर दो ना, नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दो, घंटी को भी ऑल पर कर दो, और इस कहानी को अपनी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टा हर जगह शेयर कर दो, ताकि बाकी लोग भी जाने कि ज़िंदगी में कभी कभी जो सबसे गंदा लगता है वही सबसे बड़ा फरिश्ता निकलता है।
मैं तो रोज़ नई नई बातें, अपने दिल के राज, घर की वो छोटी छोटी हॉट और इमोशनल बातें तुम सबके साथ शेयर करती रहूँगी, पर उसके लिए तुम्हारा प्यार और सपोर्ट चाहिए। तो चलो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, लाइक ठोक दो और शेयर करके बाकियों को भी बुला लाओ। मैं वादा करती हूँ अगली कहानी इससे भी ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देगी। तुम बस तैयार रहना। तुम्हारी यमदन, तुम्हारी अपनी निशा उर्फ सुनीता।